हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? प्रीवियस क्लास में हमने आपका टॉपिक कंप्लीट करवाया था। छोटा सा ही टॉपिक था, बस 10 मिनट में हो गया। मैं आशा करता हूँ वो आपकी समझ में आया होगा और आपने उसको उसमें कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक की। आपने वो कंप्लीट कर दिया होगा, मोहन went to hospital to meet the doctor, इस तरीके से कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं हु, हुज, हुम, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन सभी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फिर उनके बारे में। आपके सिलेबस में हु, हुज, हुम, विच, वेयर और व्हेन, ये 6 रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, ये 3 का अध्ययन आज हम करेंगे और 3 का हम कल करेंगे। 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। फिर आपका अगला टॉपिक लेते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी यहाँ से आगे आपको चलेंगे। अब रेगुलरिटी से यदि पढ़ते जाएं, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए, सभी टॉपिक आपको आगे काम में आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी। आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से आगे भी मैं आपको बहुत सारी वर्ब्स, मेन वर्ब्स यहाँ से आगे मैं लिखवाऊंगा। कुछ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन भी लिखवाऊंगा। प्यारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम इंग्लिश में बोल नहीं सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते, क्या करें? तो वो क्लास मैं आपकी लूँगा और एक क्लास आपकी स्पेशल वो होगी इंग्लिश किस तरीके से बोला जाए। हमारे कॉमन जो लाइफ है, सामान्य ज़िंदगी में, सामान्य जीवन में हम बात करते हैं, मॉम डैड से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, देन हम इंग्लिश बोलने में थोड़ा हेजिटेशन महसूस करते हैं बिकॉज वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट इज़ द प्रॉब्लम। देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी। चलिए शैल वी बिगिन। हम यहाँ प्रारंभ करते हैं हु, हुज, हुम। हु मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा आपको, जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने लिखा था। हुज माने जिसका, जिसकी। और WHOM हुम माने जिसको, जिन्हें, जिनको। डियर स्टूडेंट्स, हु मीन्स कौन भी होता है, हुज मीन्स किसका होता है, हुम मीन्स किसको होता है। लेकिन आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं कि 2 वाक्यों को ये जोड़ता है तो इनका अर्थ अलग प्रकार का होता है। वो आज मैंने आपको बताया है। लेकिन आपके कक्षा 4, 5, 6 यहाँ तक तो आपको ये आते नहीं, यहाँ से आगे 7वीं क्लास में ये आते हैं। फिर भी आपको पहले से ही तैयार रहना है। 7वीं क्लास में आते हैं, 8वीं क्लास में आते हैं, 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। थोड़ा सा 10th में और इसका बड़ा रूप हो जाता है। हम यहाँ 7वीं, 8वीं कक्षा 6, 5, 4 के बच्चे सीख सकते हैं। मैं इस तरीके से सिखाऊंगा आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं नंबर 1 बात करते हैं तो आपको ये प्रश्न आता है, इससे संबंधित वो रिक्त स्थान वाला आता है। आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है एक सेंटेंस में। उस रिक्त स्थान, उस ब्लैंक में आपको क्या भरना है? व्हाट डू यू फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज द सेंटेंस विल बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। सही रिलेटिव प्रोनाउन इस ब्लैंक्स में भरिए, आपको दिया हुआ आता है। प्यारे बच्चों,
सबसे पहले तो ध्यान रखना है इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, कभी भी किसी जानवर के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है। ये रिक्त स्थान दी हुई है, रिक्त स्थान में हम क्या भरते हैं? हु, WHO। नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा करूं क्या? रिक्त स्थान में हम क्या भरते हैं बच्चों? हु। कब भरते हैं? जब रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो। व्यक्ति के रूप में संज्ञा आए, सर्वनाम। मैं, आई आ सकता है, आई व्यक्तियों के लिए आता है, यू व्यक्तियों के लिए आता है, ही व्यक्तियों के लिए आता है, सी व्यक्तियों के लिए आता है, इट नहीं आएगा। या कोई संज्ञा हो सकती है, किसी का नाम है वो भी व्यक्ति है, टीचर व्यक्ति होता है, डॉक्टर व्यक्ति होता है, इंजीनियर व्यक्ति होता है, मिस्टर शर्मा व्यक्ति होता है, मिस्टर गुप्ता व्यक्ति होता है, मिस्टर जैन व्यक्ति होता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो हम क्या लगाएंगे? हु। रिक्त स्थान से पहले यदि कोई व्यक्ति हो तो हम रिक्त स्थान में क्या भरते हैं बच्चों? हुज। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो क्या भरते हैं बच्चों? हुम। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आप बता रहे हैं हमें तो एक रिक्त स्थान आएगी और एक ही भरना है, तो फिर इतनी सारी चीजें क्यों? प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति आता है, इफ यू फाइंड एनी पर्सन, देन यू विल थिंक ओनली अबाउट हु, हुज एंड हुम। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो तो आप किसके बारे में सोचोगे? हु के बारे में, हुज के बारे में और हुम के बारे में। लेकिन भरना एक है, तो चलते हैं आगे। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में कोई सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। समझ में आ गया? रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया हो तो हम रिक्त स्थान में क्या भरते हैं? हु, WHO भरते हैं। प्यारे बच्चों सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वॉज, वर, है, जैव, है, डू, डज, डिड, कैन, कोड, शैल, शोड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, टू यू, टू डेयर और नीड। कितनी हो गई? 24 हो गई। नॉन एज 24 प्रदर्शन को 24 भाई कहते हैं। मैं आपको एक दिन बताऊंगा, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन कराऊंगा जब बताऊंगा कौन कौन सहायक क्रिया होती है। इज, आर, एम, वॉज, वर, है, जैव, है, डू, डज, डिड। ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। 11 होती है। 13 आपकी मॉडल होती है। कैन, कोड, शैल, शोड, विल, वुड, मे, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, टू, यूज, टू, डेयर और नीड। ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया? रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति और बाद में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया हो तो हु लगाते हैं। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में कोई वस्तु हो, वस्तु नहीं होती है तो बाद में कोई रिलेटिव हो, रिलेटिव हो, सगा संबंधी हो, मतलब किसी का पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, पापा हो, माँ हो, ये सभी क्या कहलाते हैं? रिलेटिव कहलाते हैं। किसी का मामा हो, अंकल हो, ये होते हैं तो हम क्या भरेंगे? हुज। ध्यान रखिए, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में व्यक्ति नहीं वस्तु होती है, वस्तु ना हो तो कोई सगा संबंधी होता है तो हुज भरते हैं, WHO। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में भी कोई व्यक्ति हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न है कि सर इधर व्यक्ति और इधर भी कोई रिलेटिव होता है, वो भी व्यक्ति होता है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें ये रिलेटिव नहीं होगा, सगा संबंधी नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों में उदाहरण लेता हूं। दीज आर द विमेन, रिक्त स्थान जापान। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, दीज आर द विमेन, WOMEN को वुमेन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? विमेन बोलते हैं। वुमेन बोलते हैं तो वो गलत है,
गलत प्रोनाउंसिएशन मत कीजिए। WOMAN को बोलते हैं वुमन और WOMAN को बोलते हैं विमेन, ध्यान रखना। वोमेन नहीं बोलते हैं इनको, बोलते हैं तो वो गलत है। VILLAGE को विलेज नहीं बोलते, विलेज बोलते हैं। COLLEGE को कॉलेज नहीं बोलते, कॉलेज बोलते हैं। एक दिन मैं बताऊंगा इन चीज़ों को। दीज, क्योंकि हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडियन स्कूल्स, बिकॉज द टीचर कैन नॉट स्पीक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिफोर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के सामने अध्यापक सही उच्चारण जब नहीं बोल पाता है अंग्रेजी का, तो बच्चे भी फिर टीचर का अनुसरण करते हैं। होता है नहीं होता? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, ध्यान से सुनना है। कि एक बार क्या हुआ था, एक क्लास में इंस्पेक्टर साहब आए थे। अदर वे मत लेना, कोई बच्चा या कोई रिलेटिव ऐसा हो तो आप उसको गलत मत समझना। तो इंस्पेक्टर ने बच्चे से खड़ा हो किया था, बेटा खड़ा हो जाओ, 2 का पहाड़ा बोलो। तो बच्चा बोल रहा है दो एकम दो, दो दून चार, दो टिया छः। इंस्पेक्टर ने सोचा होगा, शिक्षा अधिकारी ने सोचा होगा बच्चा तुतलाता है, कोई बात नहीं बेटा बैठिए आप, यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाइए। वो बोल रहा है दो एकम दो, दो दून चार, दो टिया छः। इंस्पेक्टर ने, शिक्षा अधिकारी ने सोचा होगा कि ये बच्चा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं, बेटा कोई बात नहीं बैठिए, यू स्टैंड अप, तुम खड़े जाओ। फिर वो बोल रहा है बच्चा दो एकम दो, दो दून चार, दो टिया छः। प्यारे बच्चों, शिक्षा अधिकारी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा अध्यापक से, सर ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं बच्चे? गुरुजी बोल रहे हैं टाई तो बोल रहे हैं टाव, मतलब सही तो बोल रहे हैं साहब। अब बताइए प्यारे बच्चों, वो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं था, गुरुजी ऐसे थे, बच्चों को नहीं पता इसको हम दो बोलते हैं या दो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। तो टीचर किसी कारण से, वो एक कारण अलग था, वो प्राकृतिक कारण था, अध्यापक उसको दो बोल रहे थे, तो बच्चों ने दो नहीं समझा था, उन्होंने समझा था इसको हम दो ही बोलते हैं। That is the great problem, my dear students, because if I speak like the way English, then you will learn like the way. So we should pronounce the word correctly in English. That is the problem in our schools. Now please come to the point. These are the women. अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थान से पहले क्या है? women है। ये women क्या है बताइए मेरे को? व्यक्ति होता है, औरतें व्यक्ति होते, जानवर थोड़ी होती हैं। और रिक्त स्थान के बाद में देखिए हैव, सहायक क्रिया आया हुआ है, क्या लगा देंगे? WHO। ये कुछ औरतें हैं जो जापान से आई हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज मिस्टर शर्मा। रिक्त स्थान, स्कूटर हैज बीन स्टोलन। प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान से पहले क्या है? मिस्टर शर्मा। व्यक्ति है, जानवर थोड़ी होते हैं, निर्जीव वस्तु थोड़ी है। हम किसी जानवर को, कोई भी अपने पालतू जानवर होते हैं या कोई और जानवर है, या दीवार है या ब्लैक बोर्ड है, मोबाइल है, इनको मिस्टर शर्मा कह सकते हैं क्या? मोबाइल को हम नाम दे सकते हैं मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर चौधरी, क्या नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये मिस्टर शर्मा व्यक्ति है, और बाद में क्या है? स्कूटर जो वस्तु है, पहले व्यक्ति आ गया और फिर वस्तु आ गया। बताइए क्या लगाएंगे इसमें? WHOSE, हुज। यह मिस्टर शर्मा है जिसका स्कूटर चुरा लिया गया है। दिस इज द बॉय द टीचर टॉट। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान से पहले क्या है? द बॉय, लड़का। लड़का व्यक्ति होता है, लड़का क्या होता है? व्यक्ति ही होता है। तो इस पहले व्यक्ति दिया गया है, और रिक्त स्थान के बाद टीचर, ये भी क्या है? व्यक्ति है, ये व्यक्ति दिया गया है। तो यहां हम बात करते हैं रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति और रिक्त स्थान के बाद व्यक्ति। तो आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यहां हम दोनों तरफ व्यक्ति है तो क्या लगाते हैं? whom। यह वह लड़का है जिसको अध्यापक ने पढ़ाया।
ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। चलिए अब यहां बात करता हूं मैं। प्यारे बच्चों, मैं कल इसके उदाहरण भी कराऊंगा और वेयर, विच और व्हेन इनको भी कराऊंगा, क्योंकि कल भी अपन थोड़ा सा 2-4 मिनट की क्लास फालतू ले लेंगे। आज लगभग आपके 15-16 मिनट की क्लास है, कल भी लगभग 15-16 मिनट की क्लास लेंगे और आपको थोड़ी सी कहानी सुनाने में भी 1 मिनट का समय बीत गया था। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अति आवश्यक है, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा सा कुछ गाना सुन लेते हैं, कुछ हास्य की चीज़ों को सुन या देख लेते हैं, तो फिर इससे एनर्जी मिलती है। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं एंड विश यू ए ब्राइट फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स। बी हैप्पी, बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।